नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। देहरादून में 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री के दौरे पर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुभारंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक कर ली है, विभागों को समन्वय के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा और इसे जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में स्वच्छ अभियान चलाने और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कॉरिडोर से यात्रा का समय घटेगा और पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में इस बार बीजेपी की सरकार बनना तय है और जनता डबल इंजन सरकार के पक्ष में मतदान कर रही है। धामी में आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की जनता सिंडिकेट राज, डर और भ्रष्टाचार से परेशान है और बदलाव चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया है कि चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलेगा और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा। में लोगों में इस बार पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है और लोग वहाँ की सरकार को बदलना चाहते हैं। टीएमसी की सरकार ने वहाँ पर पूरी तरह से एक सिंडिकेट की तरह काम किया है, भय और डर का माहौल पैदा किया है। वहाँ पर लोगों के अंदर घोर निराशा है। लोग वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार जहाँ भी जिन राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, डबल इंजन लोग लगा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बन रही है, एनडीए भाजपा की सरकार बन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैस आपूर्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल राज्य या देश की नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर की है। सरकार सभी विभाग और स्टेक होल्डर्स के साथ जो है मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने चार धाम यात्रा को लेकर कहा कि राज्य पूरी तरह तैयार है। श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। नहीं, गैस की किल्लत देखिए केवल हमारे राज्य की या हमारे देश की नहीं है, ये विश्वव्यापी है और इस समय में सभी लोगों को मिलजुल कर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग उसके वैकल्पिक जितने साधन हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, उन सभी को अपना रहे हैं, उन सब मार्गों पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए हम तैयार हैं पूरी तरह से और अच्छी चारधाम यात्रा होगी। आने वाले सभी श्रद्धालुओं का तीर्थ। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सड़कों, आवास और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। वैश्विक गैस संकट को देखते हुए वैकल्पिक साधनों पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी विभाग अपनी आपसी समन्वय से कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्य यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं, सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई हैं और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर हैं सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में थराली, कर्णप्रयाग और केदारनाथ, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों की घोषणाओं की समीक्षा की है। बैठक में विभागवार प्रगति, बजट और समय सीमा पर चर्चा करते हुए लंबित कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और पर्यटन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही चारधाम यात्रा की तैयारियां और गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए, सभी जो सरकार की योजनाएं हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों और चारधाम यात्रा चल रही है। अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चारधाम यात्रा अच्छी होगी और
और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं उन साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर हैं सभी मिलजुल कर करेंगे और चारधाम यात्रा अच्छी होगी। चारधाम यात्रा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में आगामी 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के उत्तराखंड आगमन एवं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों में संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक ली है। वहीं आप बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक बताते हुए सभी विभाग को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि भव्य आयोजन पर प्रत्येक भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि यह कार्यक्रम जन उत्सव का रूप ले सके। उत्तराखंड में भाषा व संस्कृति संरक्षण के लिए नया भाषा निदेशालय बनाने की तैयारी है। इसके लिए उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। सरकार साहित्यकारों और भाषाविदों को जोड़ने पर जोर दे रही है। निदेशालय बनने से भाषा और लोक संस्कृति को संस्थागत मजबूती मिलेगी। विभाग एक ऐसा विभाग था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से इसको हाईलाइट होना चाहिए था वो हाईलाइट नहीं हो पाया। किंतु जो पूर्व हमारे भाषा विभाग के मंत्री रहे हैं श्रीमान सुबोध उनियाल जी ने, और हमारी जो भाषा निदेशक रही है स्वाति भदौरिया जी, और सचिव रहे हमारे पूर्व में, इन लोगों ने देहरादून में विकास को लेकर सियासत के बीच भाजपा ने स्थिति स्पष्ट की है। पार्टी प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों को बराबर बजट दिया गया है और हर विधायक को विकास प्रस्ताव देने का अवसर मिला है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री जल्द ही विपक्षी क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नहीं, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। जितनी भी कांग्रेस की विधानसभाएं हैं निश्चित रूप से उनमें भी समीक्षा की जाएगी और उनमें अलग से समीक्षा की जाएगी। अभी प्रथम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जहां से भी हैं उनकी समीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से समान रूप से हम तो काम करते हैं सबको। देहरादून में रसोई गैस किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गैस की कमी और कालाबाजारी की शिकायतों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि गैस की कमी नहीं है तो सरकार स्थिति स्पष्ट करे। साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़े ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन निरस्त होने की खबरों पर भी चिंताजनक बताया है। कांग्रेस ने सरकार से गैस आपूर्ति सुचारू और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस दावे पर कुछ बीजेपी नेता उनके संपर्क में है। बीजेपी ने कड़ा जवाब दिया है। बीजेपी नेता कुंदन परिहार ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताते हुए कहा कि पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है और अपने नेताओं को ही संभाल नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि पहले अपनी आंतरिक समस्याएं सुलझाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर भ्रम ना फैलाए। कांग्रेस 6 लोगों को संभाल नहीं पा रही है और जो भारतीय जनता पार्टी से वहां क्यों जाएंगे। मेरा एक प्रश्न कांग्रेस से ही है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में क्यों जाएंगे, जबकि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। वो मुंगेरी लाल के सपने हसीन देखें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस की डूबती हुई जहाज में नहीं बैठना चाहेगा। कांग्रेस पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही संभाल लें, जो 6 लोग गए हैं उनको संभाल लें, उसके बाद वो आगे की चिंता करें। क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस इस उत्तराखंड में निश्चित रूप से आज जिस रसातल पर पहुंच चुकी है। ऋषि के मणिकूट पर्वत स्थित आश्रम में 108 हरिओम महाराज ने पश्चिम बंगाल, केरल और ओडिशा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए जनता से मोदी समर्थित पार्टी को वोट देने की अपील की है। वहीं महाराज ने कहा है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और साधु समाज का कर्तव्य है कि वह समाज के हित में अपनी बात रखे। उन्होंने विभिन्न राज्यों में विकास और धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर भी जोर दिया है।
उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और तैयारियां अंतिम चरण पर है। मंदिर के कपाट खुलने की तिथियां तय हो चुकी है और यात्रा मार्ग और मंदिर परिसरों में मरम्मत का कार्य जो है लगातार जारी है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। देखिए, जो बहुप्रतीक्षित या कपाट खुलने की जो वर्ष भर से देश भर के तीर्थ यात्रियों को उसका इंतजार रहता है, वो सभी तिथियां घोषित हो चुकी हैं। 19 तारीख को माँ गंगा और यमुनोत्री के 19 अप्रैल को विधिवत रूप से कपाट खुलेंगे और 22 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे बाबा केदार के कपाट सभी देशवासियों से, देश से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे और 23 अप्रैल 2026 को प्रातः 6:15 पर भगवान बद्रीनारायण की कपाट जो है विधिवत रूप से सभी के लिए दर्शनों के लिए। केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। वहीं हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर ठगी करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है। 265 से अधिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर मोबाइल नंबर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हटाकर श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास किया गया है। जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। इस यात्रा के दृष्टिगत हमारे द्वारा साइबर अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। हमारी पुलिस द्वारा लगातार डिजिटल स्पेस की निगरानी की गई है, जिसके क्रम में हमारे द्वारा अभी तक 265 फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, वेबसाइट्स, बैंक अकाउंट्स और मोबाइल नंबर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से श्री देहरादून में श्री बद्रीनाथ धाम में 23 अप्रैल को कपाट खुलने से पहले तैयारियां तेज कर दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विशाल मिश्रा ने धाम का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को 20 अप्रैल तक सभी कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट और फूलों से सजावट के कार्यों की समीक्षा की है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे पर दुरुस्त करने और कतारों में स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए। आज मेरे द्वारा बद्रीनाथ धाम का एक निरीक्षण किया गया है और CEO BKTC के तौर पर मेरा प्रयास है कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। क्यू मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट और जो रिपेयर वर्क हैं उन सभी के बारे में चर्चा की गई है यहाँ पर BKTC के स्टाफ के साथ। और प्रयास ये है कि जो दर्शन है वो आसानी से लोगों को हो जाए, जो निर्माण कार्य और रिपेयर वर्क चल रहे हैं वो समय से पहले हो जाए और कपाट खुलने की जो तिथि नियत है 23 अप्रैल, उसकी तैयारी। कोटद्वार में लाल ढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने बीजेपी सरकार पर सड़क परियोजनाओं को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकाल में इस मार्ग के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए गए थे, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद वो लटक गई है। वही समय से सड़क निर्माण की मार्ग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन सरकार उसकी सुनवाई कर रही है। एक जो लालढांग चिल्लर खाल मोटर मार्ग, जिसमें 185 दिनों से जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है महिलाओं के द्वारा, हमारे अन्य साथियों के द्वारा, आज वो मोटर मार्ग बनकर तैयार हो गया होता। अगर वही बात न होती तो वो हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवास योजना के तहत मिले आवेदनों की स्क्रूटनी शुरू हो गई है। वही प्रशासन को करीब 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी अभी जांच की जा रही है। नगर आयुक्त ने बताया है कि कर्मचारियों की प्रक्रिया प्रशिक्षण और देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश थे उसके क्रम में PMAY के फॉर्म एकत्रित किए गए और लगभग 7,000 फॉर्मों की संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है, क्योंकि निर्देश हुए हैं और समिति की कल बैठक भी थी और इसका एक बार भौतिक सत्यापन कर लिया जाए और जो रेलवे सीमा के अंदर हैं उनको। हल्द्वानी में नए शिक्षा सत्र को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। डीएम ललित मोहन रयाल के निर्देश पर बुक सेलर्स की जांच के लिए 3 टीमें गठित हो गई है। कालाढूंगी रोड पर कई दुकानों का निरीक्षण कर अभिभावकों से फीडबैक लिया गया है, जिसमें स्कॉलर द्वारा जो है तय दुकानों से किताब खरीदने के दबाव से शिकायत मिली। प्रशासन ने स्कूलों और संबंधितों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि साथ ही किताबों की सूची और रेट लिस्ट की जाँच शुरू। नए शैक्षणिक सत्र में जो प्रवेश आरंभ होने जा रहे हैं, इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहले से ही ठोस प्रावधान है। इस मध्य जनवरी में CBSE ने भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन
शैक्षणिक संस्थानों के लिए जारी किए हैं। जिला प्रशासन नैनीताल की तरफ से जनवरी फर्स्ट वीक में जो पाठ्य पुस्तकें हैं, यूनिफॉर्म हैं। टिहरी के डीएम नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ। इसमें लोगों ने 85 से अधिक शिकायतें और समस्याएं रखी। डीएम ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए, साथ ही संवेदनशीलता के कार्य और हेल्पलाइन शिकायतें निपटाने को कहा। हमारे पास आज 82 शिकायतें आई हैं और मिक्स शिकायतें हैं, क्योंकि लोगों की कुछ अभी कुछ आज सिलेंडर को लेके भी इश्यूज है, राशन को लेके भी लोगों को आया कि 2-3 महीने का राशन इकट्ठा उठाना है, और सड़क की, बिजली की, पेयजल की, सभी टाइप की मिक्स शिकायतें यहाँ पे आई हैं। काफ़ी कुछ और भी लोग अपनी निजी समस्याएं भी लेकर आए हैं। आपदा से इस वक्त की एक अहम खबर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पड़ने वाले डैम क्षेत्र के सामने निकलकर आ रही है, जहां पर हर वर्ष भांति इस वर्ष भी बैसाखी समागम पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 28वां बैसाखी जोड़ मेले के रूप में मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है, जिसमें आगामी 12 अप्रैल 2026 को सर्वप्रथम नगर कीर्तन साहिब निकाले जाएंगे और 14 अप्रैल को एक विशाल दंगल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सहित अन्य राज्य बैसाखी के पर्व को लेके पूरे क्षेत्र में, पूरे हमारे उत्तराखंड में, पूरे विश्व भर में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। और उसी को लेके एक कार्यक्रम हमारा डैम में, जो कि इस बार 28वां प्रोग्राम है, जिसमें 12 अप्रैल को नगर द्वारे से कई सालों से हम प्रयास कर रहे थे। प्रयास करने में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि 16वां साल हो गया हमारे नगर कीर्तन को। नगर कीर्तन निकालते हैं इसमें गुरु महाराज की सवारी लेकर, और संगत बहुत हजारों के साथ होती है। अब 12 तारीख को नगर कीर्तन है, 14 को पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसका रीज़न है कि जो नई फसल गेहूं की है वो किसानों के खेत में दरात पड़ती है, ऐसा मानना है पुराने बुजुर्गों का, और गेहूं पककर तैयार हो जाता है और दरात पड़ती है और गेहूं खुशी का माहौल होता है कि अब ना। जसपुर में उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है। किसानों से पारदर्शी और सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता और नमी जांच व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। किसानों को पंजीकरण व टोकन लेकर ही गेहूं बेचने की अपील की गई है। खाद्य विभाग के 2 सेंटर हैं, जसपुर फर्स्ट और जसपुर सेकंड। उसके साथ साथ 4 यूसीएम के हैं, और आज जो है आरएफसी के जो खाद्य विभाग के जो केंद्र हैं उन पे दोनों पे टोल शुरू कर दी गई है। और मानक जो है मॉइस्चर हमने सुबह लिया था तो थोड़ा सा ओवर मॉइस्चर दिख रहा था, 13 से 14 के बीच आ रहा था, जबकि मानकों में 12% है। तो ये आरएफसी के 2 सेंटर तो चल गए हैं, और यूसीएफसी के सेंटर अभी नहीं चले हैं, वो कल कह रहे हैं चलाने को। बहुत दिक्कत है, सेंटर भी कम है। हमने 10 सेंटरों की और डिमांड करी है ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए, जिसमें अब धर्मपुर, नलई, रायपुर, जगतपुर पट्टी, तालमपुर, बलरामपुर आदि। और आज टोल शुरू हुई है, 1 तारीख से शुरू होनी थी, पर व्यवस्था नहीं बन पाई थी। पिछले दिनों एसएमआई साहब से भी मिले थे, एसडीएम साहब से भी मिले थे, तो आज मौके पर एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी जो अधिकारी थे वो मौजूद रहे। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पहले अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। हर की पैड़ी क्षेत्र में सीसीआर भवन के सामने प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध कब्जे हटाए। वहीं डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में शहर को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं हमारी जो है चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, और चारधाम यात्रा में हरिद्वार में है भारी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों का आवागमन होता रहता है। तो इसी कोई श्रद्धालुओं को या हमारे यात्रियों को यहाँ पर कोई असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत आज यहाँ पर ये अतिक्रमण हटा। देहरादून में सिलक्यारा टनल को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे के अनुसार टनल का ब्रेक थ्रू हो चुका है और अगले साल चारधाम यात्रा तक इसे शुरू करने का लक्ष्य है। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पे इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का, वो नेक्स्ट ईयर यात्रा से पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी, मुझे उम्मीद है कि वो उसी।
उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म कर शिक्षा व्यवस्था को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत चलाने का फैसला किया है। अब सभी मदरसों के लिए इस प्राधिकरण में पंजीकरण कराना जरूरी होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 में ये निर्णय लिया और वो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, इसलिए कि मदरसा बोर्ड को आप हजरात भी ये बात कहा करते थे कि उसे समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी उनके प्रमाण पत्र को कोई वैल्यू नहीं थे। तो जब वो प्रमाण पत्र की वैलिडी नहीं थे, यहाँ तक कि किसी पासपोर्ट तक में उनका इस्तेमाल नहीं होता था, तो हमारी ये कोशिश थी कि या तो उसे समकक्षता मिले। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसे बड़ी। काशीपुर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक महिला ने दुकान में घुसकर बोतलें तोड़ी और हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। ये जो शॉप है ये बहुत ही प्रिसाइज्ड एकदम लोकेशन पे खोली गई है, जो कि मानकों के अनुरूप है। जो आबकारी अधिनियम में जो भी मानक होते हैं किसी भी नवसृजित शॉप को क्रिएट करने के, उसमें पूरी फुलफिल करती है। ये कुछ महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट जारी किया गया था। तो एक महिला के द्वारा दुकान में जबरन घुसकर। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।